बच्चों, परीक्षा जो कहानी हम लोग पढ़ रहे थे, आज उसका दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं हम। क्या हुआ कि इसी बीच खिलाड़ी हाथों में डंडे लिए घूमते घूमते उधर से निकले। किसान ने उनकी ओर सहमी हुई आंखों से देखा, परंतु किसी से मदद मांगने का साहस ना हुआ। खिलाड़ियों ने भी उनको देखा, मगर बंद आंखों से। जिनमें सहानुभूति न थी, उनमें स्वार्थ था, मद था, मगर उदारता और भाईचारे का नाम भी ना था। लेकिन उसी समूह में एक ऐसा मनुष्य था जिसके हृदय में दया थी और साहस था। आज हॉकी खेलते हुए उसके पैर में चोट लग गई थी। लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चला आता था। अचानक उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी। ठिठक गया। उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गई। डंडा एक किनारे रख दिया, कोट उतार डाला और किसान के पास आकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं? बच्चों, जब सभी लोग खेलते हुए हॉकी का खेल कर आ रहे थे, तो रास्ते में एक किसान का गाड़ी कीचड़ में फंस गया था। वो सभी लोगों को आते जाते देखता, मगर उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो किसी से कुछ कहे। तभी उसने देखा कि हॉकी खेलने वाले लोगों में एक खिलाड़ी, जिसके पैर में चोट लगी थी, लंगड़ाता हुआ वह धीरे धीरे आ रहा था। और जब वो धीरे धीरे आने लगा तो उसने देखा कि किसान की गाड़ी फंस गई है। तो उसने क्या किया, उस किसान को बोला कि क्या मैं आपकी मदद कर दूं? और किसान की मदद करने के लिए वो आगे बढ़ा। किसान ने देखा एक गढ़े हुए बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा है। झुककर बोला, हुजूर, मैं आपसे कैसे कहूँ? युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हुए हो। अच्छा, तुम गाड़ी पर जाकर बैठो, बैलों को साधो, मैं पहिए को धकेलता हूँ, अपनी गाड़ी ऊपर चढ़ जाएगी। अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाएगी। किसान गाड़ी पर जा बैठा। युवक ने पहियों को जोर लगाकर उकसाया। कीचड़ बहुत ज़्यादा था। वह घुटने तक जमीन में गिर गया, लेकिन हिम्मत ना हारी। उसने फिर जोर लगाया। उधर किसान ने बैलों को ललकारा। बैलों को सहारा मिला, हिम्मत बंध गई। उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार जोर लगाया तो गाड़ी नाले के ऊपर थी। तो इस तरह से उसने किसान की मदद की। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बोला, महाराज, आपने आज मुझे उबार लिया, नहीं तो सारी रात यहीं बैठना पड़ता। अब किसान ने उस युवक को क्या किया, हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ा हो गया और उसने कहा कि आपने मुझे उबार लिया, नहीं तो आज पूरी रात मुझे यहीं रहनी पड़ती। युवक ने हंसकर कहा, अब मुझे कुछ इनाम देते हो? किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। और उस युवक ने किसान ने कहा कि नारायण अगर चाहेंगे तो आपको ही दीवानी मिलेगी। युवक ने हंसकर कहा, अब मुझे कुछ इनाम देते हो? तो किसान ने गंभीर भाव से क्या कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा और उसके मन में एक संदेह हुआ, कहीं ये सुजान सिंह तो नहीं है? आवाज़ मिलती है, चेहरा मोहरा भी वही लगता है। किसान ने भी उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा। अब उस युवक को संदेह हुआ कि कहीं ये सुजान सिंह ही तो नहीं है, क्योंकि चेहरा मोहरा और आवाज़ सब कुछ उन्हीं से मिलता है। शायद उसके दिल के संदेह को भांप गया। मुस्कुराकर बोला, गहरे पानी में मोती मिलता है,
महीना पूरा हुआ और चुनाव का दिन आ पहुंचा। उम्मीदवार लोग प्रातःकाल से ही अपनी अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। दिन काटना पहाड़ हो गया। प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आते जाते थे। नहीं मालूम आज किसके नसीब जागेंगे, न जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि पर होगी। कृपा दृष्टि एक शब्द है, कृपा दृष्टि। कृपा दृष्टि का अर्थ है दया दिखाना, ठीक है। अब संध्या के समय राजा साहब का दरबार सजाया गया, क्योंकि आज फैसला होना था कि किसको दीवानी मिलेगी। अब क्या हुआ कि संध्या के समय यानी शाम के समय राजा साहब का दरबार सजाया गया। शहर के रईस और धनाढ्य राज कर्मचारी और दरबारी तथा दीवानी के उम्मीदवारों का समूह सब रंग बिरंगी सज धज बनाए दरबार में आ बिराजे। उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे। पता है, अब जो उम्मीदवार थे उनके कलेजे धड़क रहे थे मतलब रिजल्ट क्या होने वाला है, क्योंकि किसी को पता नहीं था किसको मिलने वाला है दीवानी। तो इस तरह से इसलिए सबके कलेजे धड़क रहे थे, यानी हृदय धड़क रहा था सबका। तब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया है उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो और साथ साथ आत्मबल भी हो। हृदय से उदार हो, आत्मबल, वह जो विपत्ति का वीरता के साथ सामना करे। और इस रियासत के सौभाग्य से हमको ऐसा पुरुष मिल गया है। ऐसे गुण वाले संसार में बहुत ही कम लोग होते हैं, और जो हैं कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं उन तक हमारी पहुंच नहीं है। पंडित जानकी नाथ सा दीवान पाने पर बधाई देता हूँ। रियासत के कर्मचारियों और रईसों ने जानकी नाथ की तरफ देखा। उम्मीदवार दल की ओर सबकी नज़रें उठी, मगर उन आँखों में सत्कार था, उन आँखों में ईर्ष्या। सरदार साहब ने फिर कहा, आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति ना होगी कि मैं स्वयं जख्मी होकर भी एक गरीब किसान भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालकर ऊपर चढ़ा दे। उसके हृदय में साहस, हिम्मत और उदारता का वास है। ऐसा आदर्श आपको कभी न सताएगा। उसका संकल्प था, उसके चित्त को स्थिर रखेगा। वह अपने भूखा रहेगा लेकिन दूसरों को खाना खिलाएगा। उसके हृदय में दया है और धर्म है। तो ऐसे ही लोगों को दीवानी मिलनी चाहिए। तो अब ये आपका द्वितीय पाठ भी आज ख़त्म हो गया। आप सब इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। धन्यवाद।